नमस्ते, मैं अनमोल कुमार अपने हिंदी चैनल योगा विथ अनमोल सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंधे की एक्सरसाइज को देखेंगे। यदि आपको किसी भी आसन को करने में कंधे से रुकावट आ रही हो, फ्लेक्सिबिलिटी महसूस नहीं हो रही हो, या हल्का फुल्का किसी भी प्रकार का कंधे का समस्या हो, जैसे कंधा लॉक हो, फ्री नहीं हो रहा हो, या फिर साइड ओपनिंग हो आपका कंधा, तो फ्रंट से कैसे लेके आएंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। आप एक स्ट्रैप लेके बैठ जाइए, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइएगा। साइड से आप लोग देखिएगा। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को लिफ्ट करेंगे, इंटरलॉक करेंगे और ऊपर के तरफ खींचेंगे। ऊपर के तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खींच सकते हैं। प्रयास रहेगा कि बॉडी और हाथ आपका एक लाइन में आए। और गर्दन को रिलैक्स करने के लिए सर को पीछे लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा और गर्दन भी आगे की तरफ। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर इंटरलॉक कीजिएगा और ऊपर खींचिए। बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को रिलैक्स कीजिएगा, गर्दन नीचे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो और होल्ड कीजिएगा। रुकिएगा इस पोजीशन में और ऊपर की तरफ खींचते रहिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। इंटरलॉक करेंगे फिंगर को पीछे के तरफ। इसमें 2 रिस्ट रोटेशन आती है। एक तो आप नॉर्मल रिस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये नहीं करना है क्योंकि इससे आपका शोल्डर ब्लॉक होगा और हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आपको रिस्ट रोटेशन करनी है अंगूठे के तरफ से, ठीक है, जिससे कि आपका हाथ फ्री हो और हाथ और ऊपर जाता हो। यदि आपसे रिस्ट रोटेशन नहीं हो रही है तो सिर्फ इंटरलॉक ही करके रखेंगे और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर के तरफ लिफ्ट कर सकते हैं, लिफ्ट कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अंतिम बार। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और होल्ड करेंगे। हाथ को ऊपर ले जाइएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे संभव हो। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। फिर से सामने से इंटरलॉक करेंगे फिंगर को और हाथ को पीछे के तरफ ले जाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो। इनहेल, श्वास लेते हुए हाथ पीछे लेके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे संभव हो हाथ को ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ पीछे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए हाथ पीछे। हाथ को पीछे लेके जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो और होल्ड करेंगे।
5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। फिर से एक बार इंटरलॉक करेंगे पीछे की तरफ और फॉरवर्ड बेंड में जाएंगे। आगे की तरफ जाइए, चिन या फोरहेड को ज़मीन पे लगाइए और हाथ को लिफ्ट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइएगा। फिर से दोनों हाथ को सामने की तरफ से ऊपर लिफ्ट कर लीजिएगा। बाएं हाथ को बेंड करेंगे, बायां एल्बो सर के पीछे रहेगा। दाहिने हथेली से बाएं एल्बो को कैच कर लीजिए और धीरे धीरे दाहिने तरफ झुकिएगा ताकि बाएं साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाए। होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। हाथ को चेंज कीजिएगा, पहले एल्बो को सर के पीछे लेके जाएंगे, उसके बाद धीरे से बाएं तरफ झुकिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा और नमस्ते करेंगे शोल्डर प्लेट के बीच में। तो हम इधर घूम जाते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। तो नमस्ते करेंगे दोनों शोल्डर प्लेट के बीच में। श्वास लेते हुए ऊपर देखिएगा, एल्बो को थोड़ा सा बाहर की तरफ पीछे ले जाइएगा। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आइए। लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को ऊपर लिफ्ट कीजिए और पीछे से, सर के पीछे से दाहिने हाथ को कैच कर लीजिए, जैसे गौमुखासन में कैच करते हैं। फिंगर को कैच कर लीजिए। एल्बो, ऊपर वाला एल्बो आपके सर के पीछे रहेगा। होल्ड कीजिएगा इस पोजीशन में। 5। यदि आपसे कैच नहीं हो रहा होगा तो आप स्ट्रैप ले लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले हाथ में स्ट्रैप को कैच करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथ को नज़दीक करते जाइएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके। तो प्रयास कीजिए स्ट्रैप से या बिना स्ट्रैप से। 4 3 2 1। थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, यदि संभव हो तो, नहीं होगा तो रिलैक्स कीजिएगा। होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। हाथ को चेंज कीजिएगा। सेम पोजीशन, यदि संभव नहीं होगा कैच करना तो स्ट्रैप लीजिए और कैच कीजिए। धीरे 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 हाथ को नज़दीक करते जाइएगा। यदि संभव होगा तो फिंगर को कैच कीजिएगा। ऊपर वाला एल्बो सर के पीछे रहेगा। होल्ड कीजिएगा इस पोजीशन में। 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिएगा यदि संभव हो तो। 5 4 3 2 1। श्वास लेते हुए बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स कीजिएगा। पहले थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन कर लीजिएगा जिससे कि शोल्डर रिलैक्स हो जाए। अपोजिट डायरेक्शन में भी रोटेट कर लीजिएगा। सेम 2-3 पोस्चर को स्ट्रैप के सहारे करेंगे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़े। तो आप स्ट्रैप को शोल्डर लेवल तक कैच कर लीजिए। आपका स्ट्रैप भी लंबा होगा तो उसको फोल्ड कर लीजिए, पहले छोटा कर लीजिए और फिर शोल्डर लेवल पर कैच कीजिएगा। ज़्यादा ओपन करके नहीं कैच करेंगे। ज़्यादा ओपन कैच करने के बाद क्या होगा कि आपका शोल्डर वाइड हो जाएगा, बाहर के तरफ से
ये आगे के तरफ से पीछे ना जाके साइड से पीछे चला जाएगा, जो कि आपके पोस्चर के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा नज़दीक करके ही कैच करेंगे ताकि शोल्डर सामने की तरफ से ओपन हो। कंटिन्यू सेम पोस्चर करेंगे, पहले कैच कर लीजिए, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा। अंतिम बार करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ पीछे, हाथ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पीछे ले जा सकते हैं और होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1 श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा। सेम इसी तरह से पीछे की तरफ कैच करेंगे, बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस में रखिएगा जितना शोल्डर का डिस्टेंस होता है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, हाथ अब इससे ज़्यादा ऊपर लिफ्ट करने के लिए रिस्ट नीचे की तरफ से कैच किए हैं तो रिस्ट को थोड़ा सा रोटेट कीजिए और फिर और ऊपर चला जाएगा हाथ। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और रुकिएगा, यहाँ थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1 श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा। अब यहाँ पे गौमुखासन को हम फिर से करेंगे और हाथ को और पीछे ले जाने का प्रयास कीजिएगा। पहले बाएं हाथ से स्ट्रैप को कैच किए, सर के पीछे लेके गए। सारे लोग एक ही जैसा कीजिएगा, फिंगर कैच नहीं करना है, भी सारे लोग स्ट्रैप ही यूज़ करेंगे। तो ऊपर नीचे कैच कर लिए। अब स्ट्रैप को बॉडी से, शरीर से थोड़ा सा दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले हाथ से भी और नीचे वाले हाथ से भी स्ट्रैप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से दूर ले जा सकते हैं दूर ले जाइएगा। श्वास लेते हुए एक बार रिलैक्स करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर से स्ट्रैप को आप दूर लेके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। अंतिम बार करेंगे, श्वास लेते हुए हाथ को दूर लेके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो और होल्ड कीजिएगा। 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिएगा। दूसरे तरफ से करेंगे तो अब स्ट्रैप को कैच करना है दाहिने हाथ से और सर के पीछे लेके जाइए, फिर बाएं हाथ से नीचे से कैच कर लीजिए। सबको पता है, 3 बार रिपीट करेंगे। पहले श्वास छोड़ते हुए दूर लेके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर ले जा सकते हैं। श्वास लेते हुए रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए दूर लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास लेते हुए दूर लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर ले जा सकते हैं और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स कीजिएगा। अब थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन करके देखेंगे। शोल्डर रोटेशन करने के लिए आप स्ट्रैप को ओपन कर लीजिए।
आप इससे भी ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप देख लीजिएगा खुद से आपका हाथ कहाँ से घूमना शुरू होता है, वो आप पे डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होगा। तो आप स्ट्रैप को पहले एक डिस्टेंस से कैच कर लीजिए और हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर आगे की तरफ लेके आइए। श्वास इसमें नॉर्मल ही रखिएगा, क्योंकि ना इसमें बैक बेंड है ना फॉरवर्ड बेंड है, तो ना रोटेशन कुछ हो रहा, बस बॉडी रिलैक्स से हाथ घूम रही है। तो हाथ को आप आगे पीछे 5-6 बार घुमाते रहिएगा। धीरे धीरे अब हाथ को नज़दीक लेते जाइए, थोड़ा सा नज़दीक से कैच कीजिए और फिर देखिए आपका हाथ पीछे जा रहा है या नहीं। यदि नहीं जा रहा होगा तो प्रयास कीजिएगा जितना आपका लास्ट बन रहा हो, यहाँ जहाँ भी बन रहा हो उतना आप पीछे लेके जाइएगा। इतना मेरा घूम रहा तो हम और नज़दीक करेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे। अभी भी घूम रहा है तो 2-3 बार अभी और इसमें भी घुमाएंगे। घुमाते जाइए जितना हो जाए। अब थोड़ा और छोटा करेंगे, अब नहीं जाएगा, अब ये ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से जहाँ से ब्लॉक होगा, अब सारे लोग पहले चेक कर लीजिए कहाँ आपका फिनिश हुआ है। वहाँ से अब एल्बो को बेंड करके शोल्डर पूरा घुमा के, जैसे राज कपूर आसन वगैरह में घुमाते हैं ना, वैसे घुमा के करेंगे। तो हाथ पहले पीछे करके चेक कर लीजिए कि कहाँ पे गया है। उसके बाद एल्बो को बेंड करेंगे और गौमुखासन के जैसा रिस्ट को देखिएगा एक बार, रिस्ट को कंधे को घुमाए और एल्बो को बाहर के तरफ लेके आए। एल्बो अंदर के तरफ नहीं रखेंगे, एल्बो को बाहर के तरफ लेके आए और फिर दोनों हाथ पीछे। सेम उसी हाथ से वापस भी आना है, तो दाहिने हाथ को हम ऊपर किए, फिर हाथ आगे, उतने ही स्ट्रैप के डिस्टेंस पे आना। सेकेंड साइड फिर चेक करेंगे। पहले हाथ को पीछे ले गए, रिस्ट को घुमाए, कंधे को घुमाए, एल्बो आ गया आगे के तरफ स्ट्रैप से और फिर ये इजीली चला गया पीछे। उसी तरफ से फिर से आगे लेके आएंगे। अब इसको रिपीट कीजिएगा 2-3 बार। फिर से देख लीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो पहले दाहिने हाथ को बेंड किए, बायां हाथ सीधा है और फिर रिस्ट और कंधे को घुमाए, एल्बो को बाहर के तरफ लेके आए स्ट्रैप से आगे के तरफ, स्ट्रैप मतलब पीछे है, फिर हाथ नीचे और सेम साइड से फिर आगे। इधर भी देख लीजिए, एल्बो आगे फिर स्ट्रैप पीछे। कंटिन्यू 1-2 बार रिपीट कीजिए इसको। शोल्डर को घुमा के देख लीजिए, रिलैक्स कीजिएगा यदि हो गया हो तो। उसके बाद शोल्डर को घुमा लेंगे। शोल्डर की थोड़ी सी और एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, 1-2 और एक्सरसाइज है फिर फिनिश हो जाएगी। दोनों हाथ को पीछे की तरफ रखिएगा, दोनों हाथ मिला के। उसके बाद फिंगर को यहाँ से चलाते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर ले जा सकते हैं लेके जाइएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर ले जा सकते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा और फिर वैसे ही चलाते चलाते वापस आ जाएंगे। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तो हो गई नॉर्मल बैठ के सारी एक्सरसाइज, ठीक है, स्ट्रैप के सहारे, बिना स्ट्रैप के सहारे। ये जितनी भी प्रैक्टिस हम लोग अभी किए, ये सारा लगभग वार्म अप ही समझिए। पॉस्चर्स में ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये शोल्डर ओपन करेगा। जैसे आप चक्रासन करेंगे, राज कपोत आसन करेंगे, यहाँ तक कि फॉरवर्ड बेंडिंग में भी जैसे पादहस्तासन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन भी कीजिएगा, तो उसमें भी आपको शोल्डर सपोर्ट करेगा। अब जो अभी हम लोग प्रैक्टिस किए, इसको पॉस्चर में कैसे देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉस्चर्स के थ्रू शोल्डर ओपनिंग को समझेंगे और पॉस्चर्स को भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे।
तो हम एक एक पॉस्चर को लेके आएंगे। जैसे किसी दिन राजकपोत आसन को लेके आए, किसी दिन चक्रासन को लेके आए, किसी दिन और पॉस्चर्स को लेके आएंगे, ठीक है। यदि किसी को डिजीज़ वाइज वीडियोज़ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि कमेंट नहीं आएगी किसी भी डिजीज़ पे तो हम लोग पॉस्चर्स पे कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे कि आप अपना पॉस्चर्स कैसे डेवलप कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। यदि किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।